Hello guys, welcome back to my channel. So first of all thank you to all those who are subscribing my channel, जो like and comment कर रहे हैं. I'm really glad that you guys are liking my videos and taking advantage from it. And जो भी अभी new viewers जो भी आ रहे हैं, please guys do subscribe my channel because it really motivates me. तो वही है. तो बहुत सारे व्यूज़ होते हैं यूजुअली बट आई कैन सी ओनली देर आर फ्यू पीपल हु सब्सक्राइब, है ना. इवन थोड़ा टीचर को भी इंकरेजमेंट मिलना चाहिए. सो जो भी वीडियो देख रहे आ रहे हो, देखता हूँ कि 1000 व्यूज़ है फिर भी आई कैन सी नो लाइक्स नो कमेंट एंड इवन नो सब्सक्राइबर्स. सो करते जाओ गाइस, है ना. आई नो वेरी वेल कि योर एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन एंड बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि लाइक यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज़. दैट इज़ द रीज़न मैंने वीडियोज़ बनाने का फिर से सोचा था. दैट इज़ आई स्टार्टेड बट एज बीइंग अ मैथ टीचर बेसिकली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है फॉर दिस स्टफ बट थोड़ा टाइम निकल के आई एम ट्राइंग टू मेक इट. सो लेट्स सी कितने हो सके उतने आई विल ट्राई कि कितने टाइम मैनेज करके वीडियोज़ अपलोड करूँ. तो जो भी लोग नए हैं चैनल पर हु डिडंट सब्सक्राइब भी है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. कुछ तो बेनिफिट होगा तुम लोग को. एंड ऑल द पीपल इनके एग्ज़ाम्स है अभी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स. गिव योर बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो. राइट समथिंग इन एग्ज़ाम, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट. बहुत ईजी चैप्टर है. आई थिंक दिस इज़ ऑन 14th June. सॉफ्ट स्किल वाला, आज सॉफ्ट स्किल वाला देखना है हमें. दैट इज़ BEGE 145. सो ब्लॉक 1 के सारे 4 यूनिट्स ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे. यू कैन गो थ्रू इट. ब्लॉक 2 का यूनिट 1 का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है. जो लोग वीडियो देख चुके हैं दे माइट बी नोइंग इट, और दोज हु हैवंट सीन इट प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो सो दैट कि ये वीडियो में हमें ईजिली समझ में आएगा चीज़ें. उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया व्हाट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ऑल. ठीक है. सो इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन अप टू व्हाट इज़ सेल्फ, वहाँ तक मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. बिफोर दैट और एक चीज़ बोलनी है. जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं गाइज, वी ऑल नो दैट वी आर हियर टू लर्न समथिंग, है ना. और एक भी क्लियर करना हो, वीडियो बनाने का एक मोटिव ये है कि सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड होल चैप्टर, है ना. नाउ आई एम नॉट हियर टू गिव वन आफ्टर वन एक्सप्लेनेशन बिकॉज इतना टाइम ही नहीं है. वी नो वेरी वेल कि एग्ज़ाम्स आर बहुत नज़दीक है ना. यूजुअली आई थिंक अबाउट इग्नू स्टूडेंट्स, ऐसा देखता हूँ मैं अभी कि दे यूजुअली स्टडी बिफोर एग्ज़ाम ओनली. कोई भी पूरा ईयर स्टडी नहीं करता, है ना. तो अभी तुम बस 4-5 दिन पहले स्टडी कर रहे हो तो हाउएवर सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ के, कुछ लोग बोलते हैं नोट्स निकाल के नहीं देते सर आप, लाइक यू डोंट अंडरलाइन एंड ऑल दैट स्टफ. सो वो हाउएवर इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, है ना. 2-2 घंटे की वीडियोस हमसे देखनी नहीं होती. अभी ये वीडियो कितने मिनट्स की बनेंगे आई डोंट नो बट अगर तुम वीडियोस देखोगे मेरे मैक्सिमम 15-20 मिनट्स मैक्स बनाने की ट्राई करता हूँ. तो यही वीडियो तुम लोग से पूरी देखनी नहीं होती. यू गाइस स्किप एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी. तो वही है गाइस, अगर वीडियो से भी एडवांटेज लेना चाह रहे हो, दिस इज़ आई एम क्वाइट श्योर दैट इफ़ यू गो थ्रू वीडियो कम्प्लीटली विदाउट स्किपिंग, अच्छे से सुन के समझ के फोकस करके खुद ब खुद नोट्स निकालोगे और एक बार चैप्टर पढ़ोगे ना, ईजिली यू विल बी एबल टू राइट इन एग्ज़ाम एंड स्कोर गुड मार्क्स. ये मेरी गारंटी है. अगर फोकस्डली वीडियो देख रहे हो, अगर इधर ध्यान है तुम्हारा, यू आर नॉट फोकसिंग, सो यू वोंट बी एबल टू स्कोर. दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़. वेरी ईजी सॉफ्ट स्किल चैप्टर, बहुत ईजी है. सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बहुत ईजी है. यूनिट 1 भी अच्छे से देखना, यूनिट 2 पे आना. सबसे पहले अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, स्टैंड अप. दोज हु हैवंट गॉट देयर बुक्स, एक बार टेक्स्ट बुक तो सबके पास होगी, और जिनके पास नहीं भी होंगी गो थ्रू द गूगल पे टेक्स्ट बुक मिल जाएंगी. टेक्स्ट बुक निकाल कर रख लो. ठीक है. मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ वो पॉइंट पे जाओ सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट कि मैं कहाँ से बता रहा हूँ. आई एम नॉट शोइंग टेक्स्ट बुक की यूजलेस है बिकॉज वेस्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता तुम्हें. ठीक है. कंसेप्ट ईजिली अच्छे से समझा दूँगा मैं तुम्हें इन अ सिंपल एंड वेरी वेरी ईजी वे में तुम लोग को समझा दूँगा. ठीक है. सो अभी आई एम गोइंग फॉर द कंसेप्ट. ठीक है. सेल्फ रिफ्लेक्शन है, यूनिट 1 है ऑफ ब्लॉक 2. व्हाट इज सेल्फ के नीचे जो पॉइंट है दैट इज एक्सप्लोरिंग द सेल्फ कंसेप्ट. दिस इज द पॉइंट. ओके. सो इन शॉर्ट इसमें क्या है, फर्स्ट थिंग इफ़ यू ऑब्जर्व, आई होप बुक्स ला ली होंगे तुम लोगों ने, अगर नहीं लाया तो पॉज करके ला लो. ठीक है. द व्यू यू हैव ऑफ योर सेल्फ, सेल्फ इमेज. फर्स्ट चीज़ ये है एक्सप्लोरिंग सेल्फ कंसेप्ट. सेल्फ कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते समय फर्स्ट चीज़ ये है कि हमें हमारे बारे में क्या व्यूज़ है. If I think about different people, now if I think about me, okay, I should have views on myself first, है ना. मेरे खुद के भी एक व्यूज़ रहने पड़ेंगे. अभी now I'm teaching, so I should be having a view कि okay, whether I'm good at teaching, whether I'm smart enough, है ना. दूसरों की बात कर ले तो उनके अलग अलग व्यूज़ अपने बारे में कि whether they are good looking, whether they are ugly, है ना. सबके अपने अपने सेल्फ इमेज होती है कि बाबा हाँ मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसे दिखता हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ, अच्छा दिखता हूँ. यही नहीं कि whether I speak good, whether I don't speak good, okay, whether I am confident enough or whether I am not confident. ये सारे अपने अपने सेल्फ इमेजेस होते हैं. इसके अकॉर्डिंग वी गो ऑन,
है ना. एंड ईच एंड एवरी पर्सन शुड नो हीज और हर वर्थ पता रहनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग. सेकंड कंसेप्ट इसमें है हाउ मच वैल्यू यू प्लेस ऑन योर सेल्फ इस्टीम. ऑब्वियस है, अभी कुछ लोग देखोगे तो वो खुद को बहुत वैल्यू देते, कुछ लोग अपने आप को वैल्यू नहीं देते. सी फ्यू पीपल आर डाउन टू अर्थ. सी डाउन टू अर्थ रहना अच्छी बात है, बट यू शुड नो वे टू वैल्यू एंड वे नॉट, है ना. हर जगह पे ही नहीं, यू शुड गिव वैल्यू टू योर सेल्फ. तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होना ही चाहिए. ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट, बट एटलीस्ट यू शुड हैव द कॉन्फिडेंट to face the problems and survive in this world, because this world is really dangerous, you know it very well. So self esteem में दो है, एक तो हाई सेल्फ esteem और एक है लो सेल्फ esteem. इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स है, बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना. अगर तुम्हारा हाई सेल्फ esteem है, ओके, इट विल लीड टू व्हाट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, है ना. इफ़ your self esteem is quite high, you will accept yourself the way you are. It doesn't matter you look ugly. If you think okay baba I look good, it like I accept whatever I look. कुछ लोग होते हैं शॉर्ट होते हैं, स्टिल दे थिंक कि बाबा हाँ मेरी हाइट बराबर है, आई डोंट केयर, है ना. तो यहाँ पे उन लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ नथिंग बट वो कॉन्फिडेंट रहेंगे. और जो लोग सोचते हैं अरे बाबा मेरी हाइट छोटी है, तो चलते समय भी वो समझ में आता है कि सेल्फ एस्टीम इज़ लो, इज़ नॉट कॉन्फिडेंट एनफ. सो ये कॉन्फिडेंस बहुत important चीज़ है टू इवन ओवरकम यूर, इवन इफ़ यू हैव सो व्हाट यू कैन से कुछ डिफेक्ट्स भी है वो सब ओवरकम हो जाते हैं इफ़ यू आर गुड विथ कॉन्फिडेंस. सो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ फर्स्ट पॉइंट अगर हाई सेल्फ एस्टीम है तो. सेकंड क्या फ़ायदा है उसका, कॉन्फिडेंस इन आवर ओन एबिलिटीज़ एज आई टोल्ड यू. देन पॉजिटिव आउटलुक, ये तो अभी चीज़ बता रहा था मैं, कुछ डिफेक्ट्स भी ये हो जाते हैं तो कुछ नेगेटिविटी भी चली जाती है. योर जो भी आउटलुक है वो पॉजिटिव दिख के आता है इफ़ योर सेल्फ एस्टीम इज़ हाई. यूजुअली मॉडल्स में हमें देखने को मिलता है, कुछ मॉडल्स इवन इफ दे आर नॉट गुड लुकिंग. सबसे बेस्ट एग्जांपल इफ़ यू गो थ्रू दिस व्हाट यू कैन से विनर्स ऑफ मिस यूनिवर्स बोलो, मिस्टर यूनिवर्स बोलो, यूजुअली इवन इफ दे आर नॉट सो गुड लुकिंग, उनके साथ गुड लुकिंग भी लोग होते हैं, बट स्टिल एक जितना गुड लुकिंग बंदा नहीं है, सपोज दोनों में एक गुड लुकिंग है बहुत, इतना एक गुड लुकिंग नहीं है इन शॉर्ट, वो पर वो कॉन्फिडेंट है, उसका सेल्फ एस्टीम हाई है, इफ ही इज़ एबल टू आंसर प्रॉपरली वो जीत जाता है. दिस इज़ वॉट we give value to the high self esteem. Second है low self esteem. अगर low self esteem है तो want to look or he like someone else, that is nothing but वो हमेशा किसी और की तरह बनने में लगा होता है. जिसका सेल्फ एस्टीम लो होता है वो देखता है ओके अरे बाबा मुझे ऐसे बनना चाहिए, एंड ही ट्राई टू कॉपी इट. एंड इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू आर कॉपिंग समवन एल्स यू कैन नेवर सर्वाइव. दिस वर्ल्ड इज़ होल लाइक, अभी अगर मैं तुम्हें किसी को कॉपी करके अगर समझाने लगूंगा तो तुम लोग को ऐसा लगेगा अरे बाबा कुछ है. सो ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव देयर ओन क्वालिटी, खुद की अलग वे होनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट द थिंग. सेकंड है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. लो सेल्फ एस्टीम में तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस को इफेक्ट होता है. थर्ड थिंग नेगेटिव आउटलुक. आई होप ऑल 3 पॉइंट्स आर क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट यू विश यू वर रियली लाइक. ये तो बचपन से हमें देखने को मिल रहा है. इफ़ आई थिंक अबाउट, अभी मेरी खुद की बात करूँ, अगर मैं जब छोटा था इन शॉर्ट आई वॉज इन माई चाइल्डहुड, सो आई यूज़ टू थिंक ऑफ बिकमिंग, फर्स्ट मेरा ये था कि सब लोगों से देखा करा तो यूजुअली डॉक्टर बहुत आता था, बिकॉज हम लोग डॉक्टर पास जाते थे, पैसे देते थे. समवेयर वही था अभी चाइल्डहुड से कि पैसा बहुत आएगा तो समवेयर चल लेट्स बिकम अ डॉक्टर. डॉक्टर वॉज द आइडियल जॉब पोजिशन. थोड़े थोड़े जैसे डेवलप्ड हो गए, थोड़ा फिर पता चला कि इंजीनियरिंग करते. इंजीनियरिंग में कौन सा, सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर बहुत सुनने में आता, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पता नहीं था क्या है क्या नहीं, बट जब भी कोई पूछता था व्हाट यू वांट टू बिकम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. फिर थोड़ा आगे गया, फिर पता चला IAS, पावर रहेंगी पूरी. सो वी हैव डिसाइडेड कि ओके आई वांट टू बी IAS. बट अगर ना हो, अभी मेरा तो बोल नहीं सकूँगा बिकॉज आई लव माई पैशन, ओके आई हैव पैशन फॉर टीचिंग. सो समवेयर आई हैव डिसाइडेड इट. इट्स यू गाइज, तुम्हारे भी चाइल्डहुड से ऐसे ड्रीम्स चेंज होते होंगे, आइडियल्स तुम्हारे चेंज होते गए होंगे, किसी के आइडियल्स हीरो रहते हैं एंड ऑल. बट अगर इफ़ आई आस्क यू नाउ, एवरीवन इज़ इन ग्रेजुएशन, तुम्हारे आइडियल्स कोई है चेंज हुए? वही है जो बचपन में थे. बचपन में तुम कोई चीज़ बनना चाहते थे वो अभी बनना चाहते हो, लाइक यू वांट टू बी अ डॉक्टर. अब बोलोगे सर डॉक्टर बनना चाहते थे, ये क्यों लेते हम, वो भी इग्नू से. सो दैट्स नॉट अ थिंग, बट अवर व्यूज़ चेंजेस, है ना. हर बार हमारे व्यूज़ चेंज होते हैं, हमारे आइडियल्स चेंज होते हैं, हर सिचुएशंस के हिसाब से वी ग्रो अप, ओके, वी अंडरस्टैंड थिंग्स, उसके अकॉर्डिंग वी चेंज. तो यही है. तो उसमें ये 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें समझना पड़ेगा. सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, आइडियल सेल्फ. Next concept is our self concept and our identity. That is what the thing is. So in short, तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है और सोशल आइडेंटिटी क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें. एग्जाम्पल सिंपल वे में इसके थ्रू तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देने हैं. यू गो थ्रू इट. आई होप टेक्स्ट बुक्स ला लिए होंगे, तुम लोग देख रहे होंगे, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. बिकॉज वैसे भी टेक्स्ट बुक दिखाऊंगा, तुम खुद अगर रख के देखोगे साइड बाय साइड, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. और एक बार बस चैप्टर पढ़ लेना है गाइस, दैट्स व्हाट द थिंग इज. ओके,
इन्फ्लुएंसेस ऑन आइडेंटिटी वन ग्रोइंग अप इन डिफरेंट, इन शॉर्ट एक सिंपल वे में बता देता हूँ ये कंसेप्ट पूरा यहाँ से लेकर फ्रॉम नेक्स्ट पेज रोज़ का जहाँ तक है वहाँ तक मैं तुम्हें इजी वे में बताता हूँ. दैट इज़ 80 पेज नंबर एंड 81 पेज नंबर, तुम्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. इन शॉर्ट एक सिंपल स्टोरी, इफ़ आई कंसिडर इंडियन वुमन और इन शॉर्ट इंडियन गर्ल, सपोज अनीता नाम दिया है, 18 ईयर ओल्ड गर्ल है विच इज़ लिविंग इन सम इंडियन सिटी, कौन सी सिटी है वी डोंट नो, बट इफ़ यू लुक आफ्टर हर लाइफ, उसकी लाइफ कैसी है. फर्स्ट थिंग शी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फैमिली में, राइट. मिडिल क्लास फैमिली वालों का थोड़ा चलता है, भी नो होगा, एक तो रहना चाहिए तो रिच ही होना चाहिए, इसलिए नहीं तो पुअर ही होना चाहिए, बिकॉज रिच नेवर फियर और पुअर लोगों को चिंता नहीं. बट जो मिडिल क्लास में होते हैं यूजुअली दे फेस लॉट ऑफ इश्यूज़, हर चीज़ करें, वो फ्यूचर का सोच के ना तो आज जी पाते हैं और पास्ट का तो अभी रहने दो. दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़. सो मिडिल क्लास लोगों का यूजुअली बहुत प्रॉब्लम होता है. दैट्स व्हाट आई थिंक. बट सो व्हाट इज़ द होल स्टोरी हियर. तो अगर उनकी बात करें अपन, अनीता 18 ईयर ओल्ड, सो शी यूज्ड टू वर्क और हेल्प इन द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ऑफ हर फैमिली. मदर को हेल्प करती थी खाने, कुकिंग एंड ऑल दैट स्टफ में. वही अगर इफ़ आई थिंक अबाउट हर ब्रदर का कुछ नहीं, ब्रदर का टेंशन ही नहीं है कुछ, ही इज़ रिलैक्स, नो टेंशन, है ना. अभी यहाँ पे समझ में आता बिकॉज उसको कुकिंग नहीं आती तो वो क्या ही करेगा. एंड ब्रदर इज़ ऑफ द सेम एज, है ना. बट स्टिल इफ़ यू ऑब्जर्व उसके पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो उनकी प्रायोरिटी किसको रहेंगी. लाइक दे विल बी इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी फॉर द ब्रदर और सिस्टर. ऑब्वियसली ब्रदर, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी द ब्रदर, सो दैट कि ब्रदर को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा जॉब करें एंड ऑल. इवन देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल और बॉय का समथिंग, बट इंडियन मेंटालिटी ऐसी. वही इसमें इनमें उन लोगों ने एग्जांपल दिया है फॉरेन गर्ल विच इज़ रोज़, ओके, शी लिव्स इन जर्मनी, 18 ईयर ओल्ड सेम. अगर उनकी फैमिली में देखें, रोज़ की फैमिली में देखें, तो वो और उसका भाई दोनों साथ में काम करते हैं. इन शॉर्ट घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ दोनों साथ में करते हैं एंड दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट. एंड सेकंड थिंग, उनके पेरेंट्स उनको बचपन से ही पॉकेट मनी वगैरह दे के या फिर उनको मोटिवेट करते हैं टू वर्क आउटसाइड इवन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड ओनली. ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद. दिस इज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है. इफ़ यू लुक आफ्टर द फॉरेन, हमारे पास कैसा है मुझे देखने को मिलता है, इवन ग्रेजुएशन, अभी तुम लोग का मुझे पता नहीं है, जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, यूजुअली फॉर बॉयज़ ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, तुम लोग क्या, आई मीन लाइक यू गाइज आर वर्किंग ऑलरेडी और नॉट, लाइक इंडिपेंडेंट हो या पेरेंट्स पर. मैं देखता हूँ इंडिया में यूजुअली मास्टर्स भी जो लोग कर रहे होते हैं, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर फॉरेन में देखा जाए तो उनके टीनेज से ही दे स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम कुछ ना कुछ तो करके, फ्रॉम कॉलेज लाइफ ओनली दे वर्क, और उनके पेरेंट्स मोटिवेट भी करते हैं एंड दे लिव. वही अगर इंडियन में बात करें तो इफ़ आई थिंक अबाउट गर्ल, तो गर्ल शी गेट्स मैरिड एंड शी लुक आफ्टर द फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ पूरा ये. मगर वही अगर हम लोग अगर देखें फॉरेन में, तो जो भी हस्बैंड वाइफ है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फैमिली, इन शॉर्ट, है ना. वो इंडिपेंडेंटली रहना चालू करते हैं और फैमिली उनके इसमें इंटरप्ट नहीं करती, वो लोग इनके इसमें इंटरप्ट. आई एम नॉट गेटिंग इनटू अभी व्हाट यू कैन से डिबेट की व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड, बट एटलीस्ट ये बोल सकता हूँ या दिस इज़ वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट गेटिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टीनेज. जो तुम कॉलेज लाइफ से होते हो, कुछ ना कुछ तो पार्ट टाइम, बिकॉज सी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, कुछ ना कुछ तो काम करो गाइस. सी नो वर्क इज स्मॉलर, दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़. अभी शाहरुख का डायलॉग नहीं मारा मैं, बट दैट इज़ कुछ ना कुछ तो किया करो, सो दैट हर चीज़ से एक्सपीरियंस मिलता है. ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट. गेटिंग माय पॉइंट. सो वही है कंक्लूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ रिफ्लेक्शन. तो यही चीज़ है, कंक्लूजन यही है कि अगर तुम खुद को जितना समझोगे, जितना तुम अंडरस्टैंड करोगे, उसके तुम्हें उतने बेनिफिट्स हैं. ओके, सेकंड अभी नाउ द अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ मैं तुम्हें. सो इसमें देखते हैं वाई सेल्फ रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट. अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके थ्रू कुछ पॉइंट्स हैं हमें समझने हैं. अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, जब से वीडियो चालू है तब से ही बता रहा हूँ कि इट हेल्प्स इन लॉट ऑफ फैक्टर्स. गाइस अभी ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स है, जो टेक्स्ट बुक का जो चीज़ है वही लिखना है. इफ़ यू आर गुड विथ इंग्लिश, ऐसा भी नहीं कि यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट, बट एटलीस्ट इफ़ यू आर एबल टू राइट, खुद के एग्जांपल्स प्रिपेयर करो. अभी मैंने कितनी चीज़ें बोली, उसकी तरह खुद के एग्जांपल्स प्रिपेयर करो एंड गो राइट बिंदास, कुछ टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है. नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, ये सब डाल देना. अगर क्वेश्चन आता था कि वाई सेल्फ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, टू गो फॉर इट, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हो तो फुल लिखने का इसमें, ठीक है. अभी बता ही दिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, तो पूरा मुझे आंसर बता के वीडियो में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट जो है बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन है. इसमें कुछ चीज़ें हैं, हेल्प स्ट्रैटेजाइज. ओके, फर्स्ट थिंग जो मिलता है बेनिफिट में अगर हम देखें तो कुछ बेनिफिट्स है, उसके अकॉर्डिंग आई विल टेल यू. फर्स्ट इज़ हेल्प स्ट्रैटेजाइज.
सो स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प होता है। लाइक अगर तुम खुद को समझ रहे हो, ओके, इफ़ यू नो योर पॉजिटिव स्किल्स एंड नेगेटिव स्किल्स, ऑब्वियसली यू गाइस कैन वर्क ऑन योर नेगेटिव स्किल्स, है ना। एक स्ट्रैटेजी बना के नेगेटिव जो स्किल्स है उस पर काम करके, पॉजिटिव पे काम करके, उसको और बढ़ा के तुम लोग नेगेटिव को नॉर्मल पे ला के यू कैन एस, है ना। दिस इज वर्ल्ड मैन, यू हैव टू वर्क ऑन योर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी बोथ। इफ़ आई नो दैट कि आई हैव एंगर इशूज़, तो गो ऑन कंट्रोलिंग इट, है ना। मैं अगर मैं समझूंगा खुद से ही कि बाबा आई हैव एंगर इशूज, देन ओनली आई कैन वर्क ऑन इट। उससे पहले मुझे सेल्फ को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली आई हैव। कितने लोग को हम बोलते हैं कि यू डोंट स्पीक गुड, है ना। इन शॉर्ट, व्हेनेवर यू गेट एंग्री यू टॉक रबिश, बट ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, तो ऑब्वियसली वो कुछ ओवरकम कर पाएगा नहीं, कर पाएगा, स्ट्रेटजी बना पाएगा नहीं। तो वही है स्पॉट अपॉर्चुनिटीज़। सेकंड चीज़, अभी तुम अपने वीकनेस स्ट्रेंथ्स को समझ रहे हो तो अपॉर्चुनिटी को स्पॉट भी करोगे। लाइक अगर मेरे में एक पॉजिटिविटी है, बेस्ट एग्जांपल मेरा खुद का ही दे लूँगा कि आई नो दैट, सपोज अभी तुम लोग ही डिसाइड करोगे वेदर आई एम गुड एट टीचिंग और नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडेंट्स विल डिसाइड। मैं खुद से ऐसे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता कि मैं खुद से बोलूँ, बट समवेयर आई न्यू दैट कि बचपन से मुझे कि ओके आई हैव दिस पैशन कि आई वांट टू टीच एंड ऑल, सो दैट कि बच्चों का फ़ायदा हो एंड ऑल। ऐसा नहीं कि मेरा फ़ायदा ना हो, बट स्टिल आई हैव दिस इंटरेस्ट इन इट। सो मुझे लगता है कि अभी आई टीच गुड, okay, whatever it is, whatever the subject is, no matter, even though my specialization in math, but I think कि एक है टीचिंग का, so now I can work on it ना। उसके थ्रू मैं वर्क करके उसके अकॉर्डिंग मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है, and I can ace it up. Similarly, even each and every person has some talent, guys. You have to understand your talent and work on it and give it a shot. उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, कि उसके पीछे क्यों भागो, जस्ट बिकॉज होल वर्ल्ड इज़ रनिंग, है ना। यू नो दैट कि हमसे उतनी स्टडी नहीं होंगी, हमसे नीट क्रैक नहीं होगा, स्टिल वी आर रिपीटिंग एंड ऑल, 2-2 साल 3-3 साल, फिर भी डॉक्टर के लिए लग नहीं रहे। यू शुड अंडरस्टैंड योर फर्स्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली अगर खुद को समझोगे तुम लोग तो तुम्हें पता रहेगा कि वॉट मेक्स यू हैप्पी, वॉट मेक्स यू अनहैप्पी, इन शॉर्ट सैड। उसके अकॉर्डिंग एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी आता है हमें। सेम चीज़ एंगर का ही मैंने दिया तुम्हें, तो यू नो दैट कि तुम्हें कुछ चीज़ों से एंगर आती है, तो यू कैन व्हाट, ये चीज़ों से दूर रहो, है ना। ये सब चीज़ें कर सकता हूँ मैं। यू कैन मेक योर स्ट्रैटेजी कि बाबा हाँ कैसे करूँ मैं। ये इमोशनल भी इंटेलिजेंस आ जाती है, ये टाइम के साथ भी आता है, बट अगर अभी से तुम लोग टाइम दोगे खुद को, बीइंग अलोन, सिट एंड थिंक अबाउट इट, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली अब जब मैं खुद को समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी कौन सी चीज़ें दूसरों को अफेक्ट करेंगी। इफ़ आई ट्राई नॉट टू से दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर, तो ऑब्वियसली ये एक रिलेशनशिप की बॉन्ड बनाएंगी। हमें पता होता है कि हमारी कौन सी चीज़ सामने वाले को अफेक्ट कर रही है, स्टिल वी गो ऑन डूइंग दैट, इंटेंशनली बोलो और अनइंटेंशनली, बट समवेयर इट विल क्रिएट अ मेस इन योर रिलेशनशिप, है ना। टू मेक श्योर दैट योर रिलेशनशिप्स आर गोइंग गुड, तुम्हें ईगो साइड में रख के समवेयर you have to give it a shot if you actually value the person। हमें पता है कि our parents have done a lot for us, है ना, हमारे लिए बहुत किया है, still but just because उन्होंने कुछ बोल दिया और हमें पसंद नहीं है, हम कुछ भी बोल देते हैं, we don't think कि how will it affect them, है ना। पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इन शॉर्ट जो भी वो लोग करते हैं हमारे लिए करते हैं, यू हैव टू रेस्पेक्ट देम। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, पेरेंट्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, छोड़ दो, जो अपने पेरेंट्स का नहीं हो वो किसका होगा, ऐसा चीज़ है। सो डू रिस्पेक्ट देम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, तुम लोग अपने प्रोज एंड इन शॉर्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे काम कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, तुम्हारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वॉट एवर यू आर डूइंग वर्क उस पर ज़्यादा होगा तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली इफ़ यू नो वेरी वेल कि मेरे से ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तुम्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ आई नो दैट कि आई एम नॉट श्योर कि ओके आई कैन डू इट, आई विल नॉट गेट इन टू इट। सिंपल वे में अभी ज़बरदस्ती मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोल रहा है, सपोज इफ़ समवन इज़ टेलिंग मी टू टीच, सपोज आई कैन कंसिडर ओके हिंदी पढ़ाने के लिए बोल रहा है, लेट मी नॉट टेक अ लैंग्वेज, बट सपोज इफ समवन इज़ टेलिंग मी टू टीच, सपोज व्हाट यू कैन से सोशल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, इट इज़ फॉर गुड, बट ज्योग्राफी ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए मुझे पता है मेरे को अभी वो ज्योग्राफी नहीं पसंद, फिर भी मैं अगर अनइंटेंशनली अगर ले रहा हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं लॉस होने वाला है, आई विल फेस फेल्यूर। सो इट्स बेटर वी अंडरस्टैंड कि हमें क्या पसंद क्या नहीं, हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वी कैन मेक डिसीजंस, क्लियरिटी रहेगी। ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली अब हम खुद को समझेंगे तो झगड़े वगैरह कुछ नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस वी विल नॉट गेट इनटू अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इन शॉर्ट इफ आई नो दैट कि ओके गेटिंग इनटू दैट थिंग विल मेक मी angry or make me
get into a condition where I can get into a conflict, so it's better I can stay away from it. ये भी एक ये सिंपल टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंगली तुम बहुत सारी चीज़ें खुद के एग्जांपल्स बना के लिख सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट. एग्जांपल कम्युनिकेशन. मुझे पता है कि जब भी मैं गुस्सा होता हूँ तो कुछ भी बक देता हूँ, सामने वाले को बहुत बुरा लग जाता है, समवेयर ही विल स्टार्ट फाइटिंग विथ मी. सो ये एक चीज़ कर सकता हूँ, व्हेनेवर आई एम गेटिंग एंग्री आई विल शट माय माउथ. ये पॉसिबल है. इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. एंड गाइज, इन दिस वर्ल्ड यू कैन सर्वाइव वेरी इजीली इफ़ यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन योर सेल्फ. ये मैच्योरिटी बोलते हैं ना हम लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि एज के साथ से आए. यू कैन गेट दैट मैच्योरिटी बाय एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, नॉट ओनली बाय योर ओन एक्सपीरियंस, बाय अदर्स एक्सपीरियंस ऑल्सो. एंड पेरेंट्स कैन गिव यू बेस्ट एक्सपीरियंस, है ना. तो समझ के उसको करो गाइस. दैट इज़ व्हाट. ये चैप्टर पढ़ने का बस एग्जाम लिखने का नहीं है, ये रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, जल्दी से बता देता हूँ मैं. आई नो कि अभी वीडियो हो रही है, आई डोंट नो कितने लोगों ने पूरी देखी या कितने लोगों ने स्किप की. आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू. ठीक है, यहाँ तक जो भी पहुँचे होंगे, नाइस गाइस. इफ़ यू आर विदाउट स्किपिंग, अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो एंड तक, पता नहीं कितने लोगों ने तो 5-10 मिनट में ही भगा दे के एंड कर दी होंगी. बट गाइस, जो भी अच्छे से पढ़ रहे देखो वीडियो, जो भी यहाँ तक पहुँचे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक भी करो और बताओ मुझे कमेंट में कि कैसा लग रहा है क्या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन. इसमें एक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है गाइस. स्ट्रैटेजी 1 गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल. ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जो है गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है. इसमें इसने क्या किया, डिस्क्रिप्शन पहले दिया है कि व्हाट हैपेंड, व्हेन, वेयर डिड हैपन. डिस्क्रिप्शन को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, है ना. एक्सपीरियंस का सारा डिस्क्रिप्शन, लाइक कि कब हुआ, किधर हुआ, क्या नहीं, कौन था, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी. सेकंड थिंग, फीलिंग्स. योर थॉट्स और फीलिंग्स ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस. तुम्हारे क्या थॉट्स थे, क्या नहीं, क्या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुम्हारी फीलिंग्स है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी. कि व्हाट वर यू थिंकिंग, व्हाट वर यू फीलिंग ड्यूरिंग द सिचुएशन, जो भी एक्सपीरियंस हुआ. ओके. थर्ड इज़ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन इन द सेंस तुम्हें समझना पड़ेगा वो सिचुएशन में क्या चीज़ काम की तुम्हारे लिए, क्या नहीं. व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर यू, व्हाट डिडंट वर्क, what was the actual problem, उसको तुम कैसे ओवरकम किए, ये सारी चीज़ें. एवेल्यूशन, इवेल्यूएट करना इन शॉर्ट. सेकंड इज़ एनालिसिस. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ में एनालाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है कि तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एनालाइज करना कि क्या था क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग, है ना. व्हाई डिड थिंग्स गो वेल, या फिर गलत क्यों हुई तो गलत क्यों हुई, है ना. अगर सही हुई तो क्यों सही हुई, ये सारा एनालाइज करना. कंक्लूजन, इन शॉर्ट क्या हुआ एक्चुअली, डिसीजन तुमने एक्चुअली क्या लिया, अबाउट क्या हुआ क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग. लाइक तुम्हें वो सिचुएशन से क्या समझ में आया, तुम उसको कैसे यूज़ कर सकते हो आगे, ये सब कंक्लूजन को समझना है. देन फाइनली एक्शन प्लान. ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जब तुम समझ चुके हो तो एक्शन प्लान, दैट इज नॉट फाइनल, यू हैव टू गिव इट अ शॉट. आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है. दैट इज़ व्हाट द थिंग इज. इसको तुम जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है, एग्जाम्पल जो भी प्रॉब्लम तुम्हें फेस किए थे, जो काम है उसको डेवलप कैसे करो और वो ईजिली काम करो. दिस इज़ व्हाट द थिंग इज. सेकेंड स्ट्रैटेजी मेथड इज़ कीपिंग अ स्प्रिंग बोर्ड. स्प्रिंग बोर्ड में कुछ नहीं है गाइज, इसमें कुछ नहीं है. इन शॉर्ट, हाँ, एक सिंपल ट्रिक है कि स्प्रिंग बोर्ड में क्या रहेगा. प्लानिंग करने के लिए यू कैन मेक योर ओन, व्हाट यू कैन से, ट्रिक ऑल्सो कि लाइक तुम लिख के अगर ये कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, है ना. तुम्हें कोई चीज़ अभी समझ में आ रही है, लाइक क्या स्ट्रेंथ्स है क्या नहीं, लिख रहे हो उसको अंडरस्टैंडिंग करो. ये सारा स्प्रिंग बोर्ड में आएगा. सब चीज़ें इवैल्यूएट करके, सब राइट डाउन करके भी, लिस्ट, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, इन शॉर्ट स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, लाइक क्या रहा क्या नहीं, ये सब एक्सपीरियंस से लिख के समझ सकते हो. दैट इज़ व्हाट द थिंग इज. सो वेरी ईजी थिंग. नाउ द होल यूनिट इज़ डन. इफ़ यू गाइज वर लुकिंग इनटू द टेक्स्ट बुक, so I hope you guys have understood it. I know कि I'm not able to make videos on regular basis, but I'm trying guys, I know. So best of luck for your exams. अच्छे से पढ़ो and give it a best shot. I hope you guys like pass with good marks. I pray for that. ठीक है, चलो let's stop here. I will try कि soon और एक भी अपलोड करूँ वीडियो जल्द से जल्द. ठीक है, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को. चलो बाय बाय.